हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मौर्य एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को वुड बी, वुड हैव और वुड हैव बीन का यूज़ सिखाने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं सबसे पहले वुड का यूज़। वुड सबसे पहले विल का पास्ट होता है। जैसे अगर कोई भी बात, कोई भी चीज़ें अगर आप पास्ट में बोले हो, कोई भी चीज़ें आप पास्ट में बोले हो, जैसे आपने ये बोला कि उसने कहा कि वह कल स्कूल, उसने कहा कि वह स्कूल जाएगा। ओके, ऐसे देखिए, उसने कहा कि वह स्कूल जाएगा। ठीक है, तो ये जो बातें हैं उसने कहा मतलब बीती हुई बात है। वह स्कूल जाएगा, भले ही आपको लग रहा है ये गागी गे है तो फ्यूचर होगा, वो आपके अंत में गागी गे है तो आप सोचोगे ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, लेकिन ये चीज़ें पास्ट में कही हुई बातें हैं तो उसके विल के जगह पर हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर एक चीज़ है, उसने कहा कि वह खेलेगा, उसने कहा कि वह खेलेगा। ही सैड, ओके, ही सैड, वो जो इंसान है वो जो खेलेगा, ये बात कब का है, बीते हुए कल में, बीते हुए समय में, वो तो पास्ट हो गया। तो उसने कहा ही सैड क्या, कि वह खेलेगा। इसके लिए वहाँ पर हम विल के जगह पर क्या यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये वुड का यूज़ कब हो रहा है, ये विल का पास्ट होता है। जब कोई चीज़ें, जब पास्ट में कही हुई चीज़ें आगे जाकर फ्यूचर में हमें लगे कि ये फ्यूचर की बातें हैं लेकिन वो फ्यूचर नहीं रहता है, तो हम उसको वहाँ पे विल की जगह पर वुड का यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, कोई भी चीज़ अगर पोलाइटली बोलना होता है तो हम वुड और कुड दोनों का यूज़ करते हैं, मगर एक साथ नहीं, मतलब दोनों का यूज़ एक जगह पे होता है। जिस तरह हम वुड का यूज़ करते हैं उसी तरह कुड का भी यूज़ करते हैं। कोई बात अगर हमें पोलाइटली कहनी होती है तो, लेकिन हमें यहाँ पे कुड की बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है वुड की। तो आइए देखते हैं पोलाइटली कैसे हम कहते हैं। जैसे वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे। ठीक है, क्या आप मेरी मदद करोगे। या आपको कुछ भी बोलना है, जैसे मान लीजिए आपको बोलना है क्या आप अपना नाम बताना चाहोगे, वुड यू प्लीज़ टेल मी योर नेम, या वुड यू टेल मी योर नेम प्लीज़, जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है। मतलब किसी से कोई भी चीज़ अगर आपको पोलाइटली पूछनी है तो वहाँ पर आप वुड का यूज़ करते हो। अंडरस्टूड। आइए देखते हैं थर्ड यूज़ क्या है। जब हम कोई चीज़ बहुत इमेजिन करते हैं, मतलब हम कल्पनाओं की दुनिया में रहते हैं, इमेजिनेशन की बातें आती हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पर क्या है, अगर तुम आते तो मैं तुम्हारी मदद करता। ये हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर तुम ऐसा करते तो ऐसा होता, मतलब अगर तुम आते, ये आप इसको बोल सकते हो एक कंडीशनल सेंटेंस है, मतलब शर्त वाली बात है। यहाँ पे एक शर्त रखी जा रही है, अगर तुम आते तो मैं तुम्हारी मदद करता। इफ़ यू केम, ये ध्यान रखिएगा, इसका पहला सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट, मतलब पास्ट इंडिफिनिट में जाएगा। अगर वाला जो वाक्य है, अगर वाला जो सेंटेंस इधर का है फर्स्ट वाला, वो हमारा सिंपल पास्ट में जाएगा, और बाद वाला जो सेंटेंस है वो उसमें हम वुड का यूज़ करते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो देखिए कैसे यूज़ किया है हमने, अगर तुम आते तो मैं तुम्हारी मदद करता। इफ़ यू केम, ओके, आई वुड हेल्प यू। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इसका वुड का ये इमेजिन जब हम करते हैं तो। और अब हम ये देखते हैं, अगर तुम नहीं आते, एक और एग्जाम्पल देखिए नेगेटिव में है, अगर तुम नहीं आते तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करता। तो इफ़ यू डिड नॉट कम आई वुड नॉट हेल्प यू। इसलिए यहाँ पे सेकेंड फॉर्म नहीं है, ध्यान रखिए। अगर आपको टेंस आता है तो ही आपको ये सब समझ में आएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसा कि आपको पता है सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है, सही बात है, लेकिन अगर वही टेंस नेगेटिव फॉर्म में होता है तो नेगेटिव में होता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, क्योंकि उसके जगह पे हम फिर हम क्या करते हैं, डिड का यूज़ करते हैं। तो इफ़ यू डिड नॉट कम, अब ये कम हो जाएगा, इफ़ यू डिड नॉट कम आई वुडंट हेल्प यू। अंडरस्टूड। तो समझ में आ गया होगा आपको। आइए देखते हैं वुड बी का कब यूज़ होता है। वुड बी का यूज़ देखिए,
जैसे अगर आपको ये बोलना है, हम इमेजिन ही कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप बोलते हो मैं डॉक्टर होता, ठीक है। होने के लिए यहाँ पे होने के लिए बी प्लस कर दिया गया यहाँ पे, अदरवाइज वुड होता, सिर्फ वुड हो जाता, लेकिन होना भी तो है। मैं डॉक्टर होता, आई वुड बी अ डॉक्टर, आई वुड बी अ डॉक्टर, ठीक है। और अगर आपको ये बोलना है, बी का मतलब समझ में आया आपको। और अगर आपको जैसे कॉन्टिन्यूस फॉर्म में बोलना है, जैसे कि वे खेल रहे होते, वे खेल रहे होते, तो क्या होगा, दे वुड बी गोइंग। वे नाच रहे होते तो दे वुड बी डांसिंग। हम हंस रहे होते, वी वुड बी लाफिंग। ये सारी चीज़ें आपको तब समझ में आएगा जब आपका टेंस क्लियर होगा, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं वुड हैव का यूज़। वुड हैव कब होता है, और वुड हैव का जब यूज़ होता है तो वो आपका थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। वुड हैव, वे पढ़ाई कर चुके होते, ठीक है, वे पढ़ाई कर चुके होते। दे वुड हैव स्टडीड, दे वुड हैव स्टडीड, वे पढ़ाई कर चुके होते, क्या हो जाएगा, दे वुड हैव स्टडीड। और अगर हमें ये बोलना है, तुम गांव जा चुके होते, यू वुड हैव गॉन टू विलेज। सिंपल सी बात है कि अगर चुके होते, आपको पता है चुका मतलब परफेक्ट होता है, ठीक। लेकिन जब हम ये इमेजिनेशन की दुनिया, यहाँ पर इमेजिन कर रहे हैं हम सारी चीज़ें, तो उसके इमेजिन करने के लिए ही हम यहाँ पे वुड यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये काम, ये कोई भी पर्टिकुलर चीज़ हम इमेजिन कर रहे हैं कि हो चुका होता, तो ये इमेजिन करने के लिए ये बता रहा है, और चुका के लिए हैव बता रहा है। वो आपका थर्ड फॉर्म तो आपको मालूम है। हैव किसी के साथ अगर प्लस हो जाता है, किसी भी हेल्पिंग वर्ब में अगर ये लगता है तो हम हमेशा वो आपका थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तुम गांव जा चुके होते, तो यू वुड हैव गॉन टू विलेज, ठीक है। वुड हैव बीन का यूज़ देख लेते हैं। मैं भी आपको शॉर्ट में एक बार फिर से सब बताने वाली हूँ। पहले आइए देख लेते हैं वुड हैव बीन का यूज़ कब होता है। वुड हैव बीन का यूज़ जब जैसे आप इमेजिन कर रहे हो कोई चीज़, ठीक है, तो वो चीज़ कितनी, इसमें आपको टाइम मेंशन रहेगा, टाइम भी है। तुम 2 दिनों से पढ़ाई कर रहे होते, ठीक है। यू वुड हैव बीन स्टडीड फॉर 2 डेज। जिस तरह से चिल्ड्रन आप विल का यूज़ करते हो, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बाद क्या आता है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए, एक बार आपको आएगा वुड, बाद में वुड बी, फिर क्या आएगा, वुड हैव, बाद में वुड हैव बीन, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। लड़कियाँ गाना गाती, ओके, लड़कियाँ गाना गाती। एक सेंटेंस में जानबूझ के अब दे रही हूँ ताकि आपका जो डाउट है यहाँ पर एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। लड़कियाँ गाना गाती, गर्ल्स वुड सिंग अ सॉन्ग, गर्ल्स वुड सिंग अ सॉन्ग, ओके, ठीक है। हम इमेजिन कर रहे हैं कि लड़कियां गाना गाती, गर्ल्स वुड सिंग अ सॉन्ग, ये क्लियर हो गया, आपको पता है ये अभी मैंने बताया था इस टाइप का सेंटेंस। लड़कियां गाना गा रही होती तो क्या होगा, गर्ल्स वुड बी सिंगिंग अ सॉन्ग, गर्ल्स वुड बी सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं जानबूझकर एक ही सेंटेंस मैंने दिया है कि आपको समझ में आए। लड़कियां गाना गाती, लड़कियां गाना गा रही होती, लड़कियां गाना गा चुकी होती, लड़कियां 2 दिनों से गाना गा रही होती, ठीक है। तो लड़कियां गाना गा रही होती ये हो गया, लड़कियां गाना गा चुकी होती। देखिए अब ये परफेक्ट फॉर्म में है, लड़कियां गाना गा चुकी होती। गर्ल्स वुड हैव संग अ सॉन्ग, वो आपका थर्ड फॉर्म, सिंग सैंग संग, गर्ल्स वुड हैव संग अ सॉन्ग, ठीक। अब यहाँ पर लड़कियां गाना कब से गा रही होती, वो टाइम दिया गया है। लड़कियां 2 दिनों से गाना गा रही होती। गर्ल्स वुड हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, कब से, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। सिंस और फॉर कब यूज़ होता है मैं आपको दूसरे वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर मैं यहाँ पे ये लिखती लड़कियाँ 3 बजे से गाना गा रही होती तो यहाँ पे सिंस 3 o'clock आ जाता। तो ये सिंस और फॉर का यूज़ मैं अलग वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आइए चलिए यहाँ पे फिर से आप एक बार देख लीजिए। जैसे आपने बोला है मैं पढ़ाई करता, मैं, अब यहाँ पे आप देखो स्पेस पे आप और सेंटेंसेस बनाइए। मैं पढ़ाई करता, मैं पढ़ाई कर रहा होता, मैं पढ़ाई कर चुका होता, मैं 2 दिनों से पढ़ाई कर रहा होता, ठीक है।
इस टाइप के सेंटेंसेस आप अदर मतलब सेंटेंसेस बना के आप ये यूजेस उसमें करो और प्रैक्टिस करो। डेफिनेटली आपको ये जो भी इसका डाउट है क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।